भाई ठीक है, सरकार ने एक अपील की है, अपने देश की जनता से अपील की है। इतने दिन तक जनता को महंगाई की मार से बचाए भी रखा ना, जब दुनिया का हर मुल्क जो है पेट्रोल के दाम बढ़ा रहा था, डीजल के दाम बढ़ा रहा था, जब दुनिया का हर मुल्क अलग अलग तरह के एनर्जी क्राइसिस लॉकडाउन जिसे नाम दिया गया था, तो उस तरह के लॉकडाउन लगा रहा था, तब हिंदुस्तान में सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो भाई इतने दिन अगर आपकी सरकार ने आपको उस शॉक से बचाया और अब अपील कर रहा है, अभी भी शॉक दे नहीं रहा है, अभी भी अपील कर रहा है, तो आप लोग कहीं तो साथ दे दीजिए ना सरकार का। भाई देखिए, हम केवल एक बात कहेंगे कि अगर देश संकट में है, देश की अर्थव्यवस्था संकट में है, तो पूरा देश खड़ा है। लेकिन ये बात कि देश की अर्थव्यवस्था संकट में है, ये बात आज माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, इनके प्रवक्ता आज कह रहे हैं। इससे पहले क्या कहते थे टीवी डिबेट में कि हमारी अर्थव्यवस्था तो दुनिया में बहुत आगे चली गई, तब भी विपक्ष सवाल खड़ा करता था। आज भी कह रहा हूं भाई, रुपया गिर रहा है, डॉलर के सामने रुपया गिर रहा है। अरे भाई सुन लीजिए, आप लोगों की दिक्कत यह है, आप लोगों की दिक्कत यह है कि आपको लगता है कि आपके भ्रष्टाचार में, आपके झूठ में, आपके बहकावे में जो आ जाए। अच्छा सुनील जी, मुझे बताइए, सुनील जी, प्रधानमंत्री की इस अपील का नुकसान क्या होगा, ये बताइए। इस अपील का नुकसान क्या है, इसके नेगेटिव्स गिनवाइए। सुनील जी, इस अपील का नुकसान क्या है? अगर चलिए उन्होंने देर से ही की, उन्होंने अपने इलेक्शन इंतजार खत्म होने का इंतजार ही किया, उससे जनता को 70 दिन महंगाई से बचा के रखा ना। अब आप बता दीजिए कि फिलहाल अगर ये अपील की है, इससे नुकसान क्या होगा देश की जनता को? अच्छा, हम तो ये मानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील करके इस बात को स्वीकार कर लिया है कि उनसे व्यवस्थाएं नहीं संभल रही हैं। उन्होंने स्वीकार कर लिया, जिस रुपए को डॉलर के बराबर करने आए थे वो रुपए क्यों गिरा है। उन्होंने बहुत सी चीजें स्वीकार की हैं, बहुत। अच्छा एक सेकंड, 2 महीने तक जब पूरी दुनिया में दाम बढ़ रहे थे और भारत में नहीं बढ़ रहे थे, तब प्रधानमंत्री को आपने बधाई तो तब भी नहीं दी, अब दे दीजिए, कोई बात नहीं, बिलेटेड चलता है। नहीं, क्यों नहीं देंगे? देखिए, अरे तब अच्छा, मतलब आज क्रिटिसाइज करेंगे कि अब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि फ्लॉ हो गए हैं, उस टाइम बचाए रखा, उसके लिए अप्रिशिएट नहीं करेंगे। पूछ रही हूं मैं आपसे, किस बात के लिए बधाई दे दें? मैं आपको डेटा दिखा देती हूँ, दुनिया के बाकी मुल्कों में, अमेरिका, कनाडा, पर अत्याचार चरम पर है। अरे सुनिए ना, आज के मुद्दे पे रहते हैं ना, महिलाओं की बात कर लेंगे। सुनिए ना, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, औसतन 25% से ज्यादा पेट्रोल के दाम बढ़े, औसतन लगभग 30% से ज्यादा डीजल के दाम बढ़े इन तमाम बड़े मुल्कों में इसी दौरान, इसी पीरियड के दौरान। हिंदुस्तान में नहीं बढ़े ना। सुन लीजिए, जिन देशों का नाम बता रही हैं, उन देशों में रोजगार के इंतजाम कैसे हैं उसकी भी तुलना कर लीजिए, वहां लोगों की प्रति आय कितनी ये भी तुलना कर लीजिए, दवाई की व्यवस्था क्या ये भी तुलना कर लीजिए, पढ़ाई की व्यवस्था क्या ये भी तुलना कर लीजिए, सड़क कैसी है, इंफ्रा कैसा ये भी तुलना कर लीजिए। और आप चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री जी को इस बात की बधाई दें कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया 12 सालों में। अच्छा। इस बात की बधाई दे दें प्रधानमंत्री जी को, ठीक है, कि आपने पूरा देश बर्बाद कर दिया। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, जरा ये बता दीजिए, एक सवाल तो यहाँ पर भी तमाम सोशल मीडिया जब भी अपील है, आपके आलोचक जो हैं आपकी पार्टियों के, एक मिनट सुन लीजिए, सरकार के जो आलोचक हैं वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई पर उपदेश कुशल बहुतेरे, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। भाई सरकार को पहले बताना चाहिए था, अपील प्रधानमंत्री देश तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपने खर्चों में कौन सी कटौती कर रही है? कौन सा जो मंत्रियों का बड़ा कैवलकेड है उसको रोका जा रहा है? अच्छी जानकारी मैं दूं, जफर इस्लाम साहब इस पे तस्दीक करेंगे। ये पहली सरकार आई जिसने अपने खर्च को घटाया है। पहले की जितनी पूर्ववर्ती सरकार थी उनके खर्च इससे दुगुने हुआ करते थे। भारत प्रधानमंत्री बने, सुनील साजन जी बधाई नहीं देंगे, आप किसको बधाई देते थे? सुनील साजन जी याद दिलाऊं, पेड़ों पे पैसे नहीं उगते, मनमोहन सिंह बधाई सगाई दोनों साथ चल रहा था। आपको याद दिलाऊं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 65 के बाद शास्त्री जी के उपवास का समर्थन किया, और ये जो निर्लज्ज कम्युनिस्ट बैठा है इसके हिरेन मुखर्जी ने विरोध किया और शास्त्री जी को स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बनाया। कौन था हिरेन मुखर्जी? 4 बार संसद का सदस्य, कोलकाता पूर्व से। याद दिला दूं मैं आज आपको, कम्युनिस्ट कभी इस देश के साथ खड़ा नहीं हुआ, समाजवादी तो खड़ा था। आज समाजवादियों ने उसी कांग्रेस के चट्टे बट्टे बनना स्वीकार किया है। आपको बधाई देना चाहिए सुनील जी प्रधानमंत्री को कि आपको निपटा के वो 12 साल से प्रधानमंत्री बने हैं और देश की अर्थव्यवस्था को चौथे पायदान पर ले गए। उन्होंने राष्ट्र से अपील की है थोड़ा बचत करने की।
उन्होंने राष्ट्र को यह नहीं डराया नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है। उन्होंने कहा थोड़ा सा सोना कम करिए, थोड़ा सा खर्च कम करिए, थोड़ा थोड़ा करेंगे देश आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने आत्मनिर्भरता की अपील की है। आप अगर इस यात्रा में आत्मनिर्भर भारत होने को साथ नहीं देना चाहते, जनता देखेगी, निपटाएगी आपको हर जगह से। नहीं, अखिलेश जी ट्वीट कर पूछ रहे हैं, चुनाव खत्म होते ही संकट याद आया। चुनाव, देखिए चुनाव यहां चलता रहता है, संकट हर तो साल पहले कहीं से ना चल कहीं रहा है चुनाव ना। होता है। कोविड भी था, उस समय दिल्ली में चुनाव था, बंगाल में भी चुनाव हुआ था। चुनाव होता रहता है देश में, चुनाव की टाइमिंग को मत लीजिए। आप समझिए कि ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध का टाइमिंग तो प्रधानमंत्री नहीं तय करते ना। शांति वार्ता वहां बहाल हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। चूंकि वहां शांति अस्थायी हो नहीं पा रही, और अंशु जोशी ने अभी कहा कि यूएई अगर सऊदी में कॉन्फ्लिक्ट हो गया और गल्फ कंट्रीज भिड़ गए तो तेल का संकट और गहराएगा। तो संकट आए नहीं, उससे पहले जूझ ले, थोड़ा बचत कर ले। अब विवेक जी के पर्स में पैसा क्रंच होगा तो विवेक जी अपने घर जाके क्या कहेंगे अपने बच्चों से? और खूब उड़ाओ, जाओ सोना खरीद लो, जाओ खूब रेस्टोरेंट चले जाओ, 2-4 लीटर पेट्रोल और डलवा लो, 2-4 मर्सिडीज खरीद लो। विवेक जी के पास तो है, तो खरीदेंगे वो, क्या नहीं खरीदेंगे ना? तो पर्स को ठीक रखने के लिए प्रधानमंत्री ने थोड़ी सी एक देशवासियों से अपील की है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका हक बनता है, जिम्मेदारी बनती है